इंजीनियरिंग का स्टूडेंट है और प्रयागराज के कॉलेज से बीटेक कर रहा था। क्लास में बैक बेंचर था, चुपचाप टीचर का लेक्चर सुनता, अपने काम से काम रखता। क्लास में इतना पीछे बैठता कि ज़्यादा लोग उससे घुल मिल भी नहीं पाए थे। लोगों और प्रोफेसर को लगता कि लड़का बड़ा शांत स्वभाव का, सीधा साधा है। लेकिन जब उसने वो वारदात अंजाम दी तो सभी सन्न रह गए। उसकी सोच सबकी सोच से परे थी। वो जैसा दिखता था वैसा था नहीं, बिल्कुल भी नहीं। नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। इंसानी दिमाग में किस वक्त क्या चल रहा है, इसे पहचान पाना आज भी स्पेशलिस्ट और टेक्नोलॉजी के बावजूद काफ़ी मुश्किल भरा काम है। दिलो दिमाग में परत दर परत कौन सी बात, कौन सा विचार घर कर रहा है, उसका अक्स चेहरे पर देख पाना उतना आसान नहीं है। उत्तर प्रदेश के प्रयागराज शहर में बस कंडक्टर पर चापड़ से हमला करने वाले बीटेक के छात्र लारेब हाशमी के बारे में भी अब कई बड़े इंकशाफात हुए हैं। खास बात तो यह है कि मुल्जिम को पुलिस की पूछताछ से कोई खौफ ही नहीं है। सूत्र बताते हैं कि वो बेबाकी से सवालों के जवाब दे रहा है। ऐसा लगता है जैसे उसे अपने किए पर कोई पछतावा भी नहीं है। पूछताछ में लारेब ने माना है कि वो पाकिस्तानी मौलाना का वीडियो देखता था, वो उसका फैन है, लेकिन बेहद इंतहा पसंद तकरीर करने वाला पाकिस्तानी मौलाना खादिम हुसैन रिजवी तो खुद उनके मुल्क के लिए दर्द सर बना हुआ है। जिस पढ़ने लिखने वाले लड़के को कामयाब इंजीनियर बनकर मुल्क और कौम का नाम रोशन करना था, वो शिद्दत पसंदी की गिरफ्त में इस कदर आ जाएगा, ये पूरे समाज के लिए सोचने का विषय है। बस कंडक्टर के साथ मामूली से झगड़े के बाद लारेब हाशमी ने बस में ही गर्दन पर कंडक्टर पर चापड़ मारकर उसे बुरी तरह से जख्मी कर दिया है। इसके बाद वो भाग निकला था। इतना ही नहीं, इस पूरी वारदात में उसने अपने आप को जस्टिफाई करने की कोशिश में एक वीडियो बनाया जिसमें वो बिल्कुल पाकिस्तानी उर्दू पंजाबी टोन में बात कर रहा था, जैसे पाकिस्तानी उर्दू मिक्स पंजाबी में बात करते हैं, ठीक उसी तरह ऐसे बोलना भी उसने मौलाना खादिम रिजवी को पिछले 8 माह से सुन सुनकर सीख लिया है। और शिद्दत पसंदी या कट्टरपंथ उस पर इस कदर हावी था कि उसने बस कंडक्टर पर हमले को जायज़ ठहराने के लिए मजहब का इस्तेमाल किया। उसने अपने वीडियो में इसे पैगंबर साहब की मुखालफत बताते हुए एहानत रसूल का मामला बता दिया। जब पुलिस ने उसे पकड़ा तो चापड़ कहाँ छिपाया है ये बताने के लिए वो पास के जंगल में पुलिस को लेकर गया और वहाँ पहले से ही छिपा रखे तमंचे से पुलिस पर फायरिंग शुरू कर दी। इन हालात में उसके पैर पर गोली लगी, फिर उसे काबू करके अस्पताल लेकर आया गया। इतना ही नहीं, और सुनिए, उसने अपना हीरो मर चुके माफिया अतीक अहमद को बताया है। उसने कहा है कि अतीक की मौत के बाद उसे काफ़ी झटका लगा था। उसने अतीक की तरह ही सिर पर सफ़ेद साफा बांधना शुरू कर दिया था। लारेब हाशमी ने बताया कि वो अतीक की तरह ही बनने की कोशिश करता है और उसकी तरह ही सोच रखता है। उसने कहा कि अतीक अहमद की तरह ही पैसा, पावर और इसी तरह का काम करना वो चाहता है, डॉन बनना चाहता है। सोचिए, एक बीटेक का छात्र मन ही मन डॉन बनने का ख्वाब देख रहा था और उसके आसपास के लोगों को इसकी भनक तक नहीं है। पुलिस ने लारेब से जब पूछा कि कंडक्टर ने अगर तुम्हें कुछ कहा था तो तुमने पुलिस को क्यों नहीं बताया, इस पर उसने साफ कहा है कि हमें पुलिस पर भरोसा नहीं है, बदला पूरा करना था, हमने वो कर लिया, अब चैन और सुकून से सो सकूंगा। सोचिए, आपराधिक मानसिकता और उस पर कट्टरपंथी सोच का मुलम्मा इंसान को किस हद तक हैवान बना देता है। ऐसे में ना उसे अपने भविष्य की चिंता होती है और ना ही खुद से जुड़े अपनों की फिक्र। अब लारेब हाशमी के मामले में कोई ये भी नहीं कह सकता कि वो अनपढ़, जाहिल सोच का लड़का है, क्योंकि सच्चाई तो यही है कि वो अच्छा पढ़ने लिखने वाला इंजीनियरिंग का स्टूडेंट है। लारेब हाशमी के पाकिस्तान कनेक्शन सामने आने के बाद
ये सवाल भी उठ रहे हैं कि इंजीनियरिंग का ये छात्र कोई बड़ी साजिश तो प्लान नहीं कर रहा था। उससे जुड़े लोगों की भी अब जानकारी निकाली जाने लगी है। यूपी एटीएस और आईबी ने इस मामले को लेकर उसके परिवार वालों और करीबियों पर शिकंजा कसना शुरू कर दिया है। लारेब की मां उसकी मानसिक स्थिति खराब होने की बात कह रही है। मामला सामने आने के बाद उसके पिता और भाई घर पर ताला लगाकर फरार हो गए। पुलिस ने उनकी तलाश में भी छापेमारी शुरू की है। पुलिस ने लारेब हाशमी का डेस्कटॉप, चिप, पेन ड्राइव, 5 डायरी, लारेब और परिजनों के बैंक खातों की डिटेल्स और 2 मोबाइल बरामद कर लिए हैं। लेकिन इस पूरे मामले ने सेल्फ रेडिकलाइज्ड हो जाने की चिंताओं को और बढ़ा दिया है। सोचिए, पाकिस्तानी मौलाना की इंतहा पसंद तकरीरें और हिंदुस्तान में एक इंजीनियरिंग स्टूडेंट का माइंडसेट चेंज हो जाना। ठीक ऐसा ही कुछ साल पहले बांग्लादेश में एक होटल में बम धमाका करने वालों ने कबूला था कि वो जाकिर नायक के वीडियो देख कर इस काम के लिए मोटिवेट हुए थे।